मेरा तो मानना है कि एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए, एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए पूरी जुडिशरी की पाकिस्तान की, और बाकी जजेस से भी पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस हो, सिविल जजेस हो, हाई कोर्ट के हो, कि क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है, क्या आपको भी कोई धमकियां में फोन कॉल्स आई हैं, क्या आपको भी इस तरह के खदशात हैं। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे इस जुडिशरी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, तो हम इस मुल्क में एक एक इदारे को तबाह कर बैठेंगे अपने हाथों से। आपके सामने जमहूरियत को हमने अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कमजोर किया है। आज फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हलफ उठाए बैठे हैं ऐवानों में, और जिन लोगों ने वोट हासिल किए हैं अवाम के, वो बाहर खड़े हैं, इंसाफ के मुंतजिर हैं। तैमूर साहब भी, मैं भी, हमारे जैसे दीगर हमारे जमात के मेंबरान, हम सब इंसाफ के मुंतजिर हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे हल्के की अवाम इंसाफ की मुंतजिर है। आपने लाखों 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 बंदों की आवाज और उनका वोट चोरी किया। साइफर उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है जो जिसके ऊपर जो है ना ये केस बनाया गया है। तो फिर सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसिक्यूशन, उधर 5-5 7-7 बंदे इकट्ठे हो जाते थे अदालत में सलाह सुनवाने के लिए, इधर वो जो थी ना, अगर आप अडियाला की देखें, अगर आप अडियाला जेल में जो कोर्ट लगाई गई उसकी बात कर रहे हैं, तो अब तो सबको मालूम हो गया, उसको हम एक इंसाफ की अदालत कह ही नहीं सकते। वो जेल में एक अदालत लगी थी ख्वाहिशात पर मबनी, और उसमें जो नतीजा आया वो वही था जो ख्वाहिशात थी। आपके सामने है 6 हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, मतलब पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक खत लिखा है, और आपके सामने है, सबके सामने वो खत है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है कि जिससे हम सब के रोंटे खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के इस वक्त रोंटे खड़े होने चाहिए। बड़ी परेशान कौन बात है, और मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि ये एक सियासी नुक्ता नहीं है, ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक जुडिशल मसला है, ये हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का मसला है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे जितने भी वकला हैं, खास तौर पे जो हमारे नौजवान वकला हैं, वो इस मौजू को संजीदगी से लेंगे और इसे आगे लेके चलेंगे, और सवाल उठाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम उन 6 जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज, और हम क्या उनकी इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपके सामने है, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने मुलाकात की है, मगर अभी तक उससे कोई खबर नहीं आई कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। मेरा तो मानना है एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए, एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए पूरी जुडिशरी की पाकिस्तान की, और बाकी जजेस से भी पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हो, सिविल जजेस हो, हाई कोर्ट के हो, कि क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है, क्या आपको भी कोई धमकियां में फोन कॉल्स आई हैं, क्या आपको भी इस तरह के खदशात हैं। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे इस जुडिशरी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, तो हम इस मुल्क में एक एक इदारे को तबाह कर बैठेंगे अपने हाथों से। आपके सामने जमहूरियत को हमने अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कमजोर किया है। आज फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हलफ उठाए बैठे हैं ऐवानों में, और जिन लोगों ने वोट हासिल किए हैं अवाम के, वो बाहर खड़े हैं, इंसाफ के मुंतजिर हैं। तैमूर साहब भी, मैं भी, हमारे जैसे दीगर हमारे जमात के मेंबरान, हम सब इंसाफ के मुंतजिर हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे हल्के की अवाम इंसाफ की मुंतजिर है। आपने लाखों 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 बंदों की आवाज और उनका वोट चोरी किया। हमें बताएं किस पर मुकदमा करना चाहिए। मैम, आज इलेक्शन कमीशन ने जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुलाकात की वज़ीर आज़म से। आपने देखा होगा कल जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात की थी आर्मी चीफ ने, और फिर वज़ीर आज़म का यूं मुलाकात करना मामूली बात है जी, मामूली बात है। जब आप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो इस तरह की मुलाकातें होती हैं। मैम ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि अगर आप KPK के अंदर हलफ नहीं लेते तो सेनेट इलेक्शन जो हो रहे हैं वो हम मुस्तरद मतलब उसको जो है ना वो डिले कर देंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, मतलब अब KPK की हुकूमत जो है वो, या आपके जो मतलब सीनियर लीडरशिप है वो करने जा रही है, उनका हलफ लेंगे? मैं तो इस पर ये कहूँगा जी कि देखें, पहले कानूनी अमल पूरे होने चाहिए। मेरे हल्के में भी इलेक्शन कमीशन ने अब 1-2 दिन पहले जजमेंट दे दी है कि जनाब री काउंट की एप्लीकेशन हम आपकी अलाउ नहीं करते। वो बाई इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो ताख़ीर होती है कानूनी मामला की वजह से, तो बेशक हो जाए, लेकिन कानूनी मामला पूरे होने चाहिए। जिस तरह मेहमानों ने कहा कि हम एक दरवाजे से दूसरे पे जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पेश हुए हैं, इसके बाद अपनी इलेक्शन पिटीशन फाइनल करने जा रहे हैं, वो दायर करने जा रहे हैं। हम तो जितने इंसाफ पसंद तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कोई चल सकता है, हम उस तरह चल रहे हैं, हम बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। तो अब अदालतों का ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर सही तरह चले, और हमारी वकला बरादरी की जिम्मेदारी है